तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहां पर एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। और ये ऑर्थो इफेक्ट अभी तक हम लोगों ने जीओसी में पढ़ा था, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ, उसे हम सब किसके बेसिस पे निकाल लेते हैं? इंडक्टिव, मीजोमेरिक, रेजोनेंस, इन सब के बेसिस पे निकाल लेते, है ना। अब एक नया इफेक्ट आ रहा है, ऑर्थो इफेक्ट। यानी अभी तक हमने कितने इफेक्ट पढ़े थे? 6 पढ़े थे। साथ में एक हमारा कौन सा आ गया था? क्रॉस कॉन्जुगेशन वगैरह भी आ गया था। 7 हो गए। ठीक है, अब 8वां क्या आ गया आपका? ऑर्थो इफेक्ट आ गया। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना इसे। हमने बेटा ये बनाया बेंजोइक एसिड, ठीक है, और हमने यहां पर बनाया C डबल बॉन्ड O OH, और यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया NH2। और मैंने कहा कि ये बताओ कि दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? बिल्कुल बेंजीन की रिंग है। दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है ये बताइए। तो एसिडिक स्ट्रेंथ को हम कैसे डिटरमाइन करते थे? हम ये देखते थे स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक NO2 लगा दिया। NO2 क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, हाईली एसिडिक। बेटा क्यों होगा? नहीं, ये होगा। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि आपको नहीं आ रहा समझ में कि क्यों होगा। हमने क्या किया? लड़ो नहीं, सुनो। हमने क्या किया? इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया। क्या है? नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज जो भी विड्रॉल करेगा तो वो उसे ज्यादा एसिडिक बनाएगा कि नहीं? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही तो करेगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग करेगा? कौन करेगा भाई? इंडक्टिव से भी कर रहा है, और ये आपका किससे कर रहा है? मीजोमेरिक से भी कर रहा है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो उससे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? हाईली एसिडिक। और ये क्या हो जाएगा? NH2, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, मीजोमेरिक से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मीजोमेरिक से, तो यहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। ठीक है, और ये मिड में रहेगा। ठीक है भाई, ये हम लोग कैसे डिसाइड करते थे, ये अब आपको मालूम चल गया है कि हम लोग कैसे से डिसाइड करते थे। चलिए अब देखिए भाई, तो हमें ये मालूम है, चाहे हम फिनॉल ले लें चाहे किसी को भी ले लें, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो हमेशा कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं, घटाते हैं। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करते हैं क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देंगे, चार्जेस आर बर्डन। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रहेंगे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। ये जनरली सभी के लिए हमारा क्या है? प्रेडिक्शन है कि हाँ भाई ऐसे ही होता है आपका। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे हमने इसी COH को यहां पर लिया, COH को लिया, यहां पर NO2 ग्रुप लगाया, और हमने COH लिया, और यहां पर हमने ये Cl ग्रुप को लगाया। ठीक है भाई, बताइए एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी कैसी क्या रहेगी? सबसे ज्यादा किसकी, सबसे कम किसकी?
एसिडिक स्ट्रेंथ। Cl कैसा ग्रुप है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग की विड्रॉइंग? मीजोमेरिक से डोनेटिंग है, और इंडक्टिव से कैसा है? विड्रॉइंग है। ठीक है। NO2 कैसा है? विड्रॉइंग ग्रुप है, मीजोमेरिक से भी और इंडक्टिव से भी, और इसमें तो कुछ लगा ही नहीं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? बोलो भाई शर्मा जी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना देखें तो सेकंड वाला। क्या देख रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में? क्या दिख रहा है भैया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, हाँ फिर बढ़िया। और Cl में ऐसा, तो ये तो उल्टा इलेक्ट्रॉन देकर, मीजोमेरिक से इलेक्ट्रॉन देकर ये कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी को तो और कम कर रहा है ना Cl, नहीं कर रहा है? तो फिर Cl कैसे ज्यादा होगा? तो सबसे ज्यादा कौन सा रहेगा? फर्स्ट वाला रहेगा। देखो बेटा, मैंने आपसे एक बात कह दी है, बिल्कुल बहुत अच्छे से याद रखो। ठीक है, अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह इन सारे फैक्टर्स को चेक नहीं करो आप। एक बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होगा, ठीक है, मीजोमेरिक से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, तो वो एसिडिक नेचर को बढ़ाता है हमेशा। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह भूल जाओ, बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? ये हो गया। फिर इसके बाद कौन है? क्यों है? इंडक्टिव से आपका क्या कर रहा है? ये स्टेबलाइज कर रहा है ना? मीजोमेरिक से क्या कर रहा है? बड़ा कौन है? तो फिर तो फर्स्ट वाला होगा सबसे ज्यादा, लेकिन नहीं, ये रहेगा, और ये सबसे वीकेस्ट रहेगा। क्यों रहेगा जरा समझना, क्यों रहेगा जरा इस बात को समझना बहुत अच्छे से। यहीं पर हमारा जो काम करता है उसी को हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या कहते हैं? ऑर्थो इफेक्ट कहते हैं। ऑर्थो इफेक्ट क्या कहता है? वेदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑन ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन पे चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, will increase एसिडिक स्ट्रेंथ। ये एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा इंक्रीज करेगा, एंड डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, और बेसिक स्ट्रेंथ को ये हमेशा डिक्रीज करेगा, हमेशा। ठीक है, चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तभी इसे क्या कहा जाता है? ऑर्थो इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समझ में आ गई बात? नहीं आई? क्लियर है? अब जैसे यहां पर एक और एग्जांपल समझते हैं, अभी बहुत डिटेल में बात करेंगे इसकी, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। हमने लिया एक बेंजोइक एसिड, ठीक है, एक ले लिया ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड, तीसरा हमने ले लिया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, और चौथा हमने ले लिया पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ बताइए इसमें। एबीसी में बताइए। बी डी ए सी, यही हो गया ऑर्डर। ठीक है, देखो बेटा, बनी बात है NO2 ग्रुप। यहां डिसाइड कैसे किया हमने? ये कैसा ग्रुप है? -M ग्रुप है और -I है। ये भी कैसा है? -M है और -I है। यहां सिर्फ -I लग रहा है और यहां कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या देखना है? दोनों ही स्टेबलाइजिंग वाले हैं,
तो बनी बात है पहला और दूसरा दोनों ही ये काम करेंगे, ये बी और डी दोनों ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे। क्यों होंगे? मीजोमेरिक काम कर रहा है, ठीक है। और इंडक्टिव भी कहां से काम कर रहा है? पास से काम कर रहा है। कहां से काम कर रहा है? पास से ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो बनी बात है बी वाला पहला होगा और डी वाला दूसरा होगा, ठीक है। अब इसके बाद में मेटा पर सिर्फ और सिर्फ कौन काम कर रहा है? इंडक्टिव काम कर रहा है। और इंडक्टिव भी इसे स्टेबल कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर इंडक्टिव इसे स्टेबल कर रहा है तो इसका मतलब एसिडिक नेचर को बढ़ा रहा है कि नहीं? तो यहां पर कौन आ गया? पहले आ गया सी और फिर आया ए। तो ये सबसे वीकेस्ट है बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा और ये है वीकेस्ट चौथा, ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम आपने उल्टा आंसर क्यों दिया, एसी पहले क्यों बोला? सर। ठीक है, हाँ। सर, ये सी वाले का फिर से रीजन बताना, क्या बोला आपने? सी वाले में NO2 ग्रुप यहां पर लगा हुआ है और ये इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है कि नहीं? और जब ये इंडक्टिव से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये स्टेबलाइज करेगा ना। अच्छा, ठीक ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और प्रॉब्लम देता हूं। COH, OCH3 ग्रुप लगा दिया, ये है COH, ठीक है। तीसरा मैंने लगा दिया OH ग्रुप, COH। जरा फटाफट इनमें ढूंढ कर दिखाइए जरा मुझे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ABC बताइए, एसिडिक स्ट्रेंथ BCA। हम्म, CBA क्यों होगा? दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं तो ये क्या करेंगे? डीस्टेबलाइज करेंगे। दोनों क्या करेंगे? डीस्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। डीस्टेबलाइज करेंगे तो इसका मतलब इनका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होनी चाहिए। पर मैंने जैसा कि आपसे कहा कि ऑर्थो पोजीशन पर है तो ये हमेशा एसिडिक नेचर को बढ़ाएंगे। तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होंगे ये दोनों। अब डिसाइड किस में करना है? तो देखो भाई, ये तो सबसे पहले हो गया कि ये तो थर्ड नंबर पर है, थर्ड पोजीशन है। अब इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इस चीज को देखना है और उसका रीजन क्या है। हाँ देखो बेटा, यहाँ दूसरा रीजन है, ये OH है और यहां पर कौन लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब यहां पर क्या होता है, होता यह है कि ये ऑक्सीजन भी यहां पर लोन पेयर दे रहा है और ये भी लोन पेयर दे रहा है, दोनों एक साथ दे रहे हैं, ठीक है। यहां पर ये जो यहां पर हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है बेटा? हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। ये हाइड्रोजन यहां पर अगर आप इसे क्या करोगे, अगर इसके H+ को निकाल देते, H+ को निकाल देते तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है कि नहीं? और अगर इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इसके हाइड्रोजन के साथ में क्या कर लेगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा। किसका फॉर्मेशन कर लेगा? और इसके कॉन्जुगेट बेस को क्या कर देगा? स्टेबलाइज। क्या कर देगा? तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो ज्यादा एसिडिक कौन होगा? ये होगा। तो इसका रीजन क्या है? आंसर तो आपका सही था, पर रीजन क्या है? यहां पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेता है, किसके? कॉन्जुगेट बेस के साथ। और कॉन्जुगेट बेस के साथ में इसकी स्टेबिलिटी को बना देता है, कॉन्जुगेट बेस के साथ में इसकी स्टेबिलिटी को ये बना देता है। इसमें क्या होता है? इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, बल्कि उल्टा मालूम है क्या करेगा ये? देखना, C डबल बॉन्ड O
और ये है O और ये है H। ये है H। अब देखना यहाँ ये क्या करेगा, ये है O और यहाँ लगा हुआ है CH3। ये हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, और जब इसके साथ फॉर्मेशन कर लेगा तो ये पानी के साथ में, ये वाला जो H है ये पानी के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाने की वजह से अब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, तो ये पानी के अंदर उतना ज्यादा डिसॉल्व या डिसोशिएट नहीं हो पाएगा, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पर ऑर्थो पोजीशन पर है, थोड़ी तो ज्यादा रहेगी क्योंकि और भी फैक्टर्स यहाँ पर काम करते हैं, ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो यहाँ पर ज्यादा रहेगी ही रहेगी। ठीक है, क्लियर है, इसलिए आपका ये कम एसिडिक हो जाएगा। तो पहले नंबर पर ये रहेगा, दूसरे नंबर पर ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड रहेगा, ये ऑर्थो एनिसोल बेंजोइक एसिड हो गया दूसरे नंबर पर, और सबसे लीस्ट है आपका बेंजोइक एसिड। क्लियर है, आगे बात समझ में, इससे हम कहते हैं ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट में ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, अभी बहुत कुछ है पढ़ने की। तो अभी शॉर्ट में से समझ लो कि ऑर्थो पोजीशन पर चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और बेसिक स्ट्रेंथ को कम करता है। एमाइंस में अगर ऑर्थो पोजीशन पर कोई लगा हुआ है, भले ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्यों ना लगा हुआ है, वो बेसिक नेचर को कम करेगा क्योंकि वो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा। अभी एमाइंस आगे पढ़ो, ठीक है, चलिए सफिशिएंट।